मुफ्ती हम्माद रजा का बयान लास्ट तक जरूर सुनना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो कभी बारिश देवा की बारगाह में, कभी माँ मोहम्मद रजा की चौखट, कभी मारे रश शरीफ के सादात, कभी बिलग्राम शरीफ के सादात, जाओ सबके मजार पे, लेकिन चादर लेके न की, एक तमन्ना लेकर के जाओ, उनके मजार पे पहुंचो, किसी गरीब के लिए जोड़ा खरीदो, किसी बेवा के लिए दुपट्टा खरीदो, उनसे जाके कहो सरकार मैं आपके मजार पे चादर नहीं लाया, अलबत्ता गरीब का दुपट्टा लेकर के आया हूँ, बेवा का लिबास लेकर के आया हूँ, और हुजूर ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये बेवा को आपकी तरफ से दिया जाएगा। खुदा की कसम अगर इस नजरिए से दोगे तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है, आज वो ही नहीं आती। हम खतीबुल हिंद भी बन गए, अल्लामा फहामा भी कहलाए, लेकिन हमें कुरान नहीं आया। जहां तक मैं जानता हूं, नहव हो, सर्फ हो, फलसफा हो, जितने भी फनून है ना, ये सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान को हम समझ पाए। इसलिए सारे फनून पढ़ाए गए ताकि हम कुरान समझ पाए। और आपको अगर कुरान ही नहीं आता तो आपको क्या आता है? अगर कुरान ही आपको नहीं आता तो क्या आता है? ये कड़वी सच्चाई है। हमारे मुआशरे में जलसे बहुत हैं, उर्स भी बेहिसाब होने लगे। पतंगा मर गया तो मजार बन गया, मजार भी जरा कम बनाओ। मैं वहां भी नहीं हूं जी। हरेरे गहरे नत्तू खैरे के मजार बनने लगे, फिर मजारों की अहमियत क्या रह जाएगी? और हालात देखिए मजारों के, एक मजार पर 150 चादरें, मुजाबर का कमरा भर गया चादरों से, फिर भी दे चादर ले चादर। मुझे एक बात बताओ, मसलक के आला हजरत तो यह है कि जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, अब वहां दूसरी चादर की जरूरत नहीं। बेशक मसलक के आला हज़रत। मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, वहां दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि 70 चादरों से बुजुर्ग की सर्दी नहीं मिटाई जाएगी। इसलिए कि अगर वो अल्लाह वाला है तो उसे तेरे पंखे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल रखी है। सुभान अल्लाह। और अगर सितम करके गया है तो तू जितने चाहे उर्स करा ले, लठिया जब तक रब चाहेगा तब तक बराबर चलेगी। अल्लाहू अकबर। बराबर डंडा चलना है जब तक रब चाहेगा। हालात हमारी कौम के देखो, बड़ी तकलीफ हुई, बताया गया। कहने लगे कुछ आशिक चले हैं। मैंने कहा कहां से? कहा 350 किलोमीटर से। अजमेर शरीफ 700 मीटर की चादर लेके जा रहे हैं। मेरा सर चकराने लग गया, या अल्लाह इस कौम को हुआ क्या है? 350 मीटर से, 350 किलोमीटर से 700 मीटर की चादर लेके चलने वालों, मुझे बताया जाए ये जो 700 मीटर की चादर लेके गए। मैंने कहा यार तब तो सारे हाजी होंगे, सारे नमाजी होंगे, सारे तहज्जुद गुजार होंगे। बताया गया एक ने भी एक जगह रुक करके एक सजदा अपने रब को नहीं किया। क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं जाने देती? क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें रब के आके झुकने नहीं देती? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक खुदा राजी ना हो कोई पीर तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मखदूमुल मशाइख हुजूर मखदूम मिल्लत, शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, जानशीने हुजूर फातह बिलग्राम, शहजादे मौलाए कायनात, आमदे औलादे अली, गुले गुलजारे वास्तियत, वास्ती दूल्हा, शेखे कामिल, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल। माशाअल्लाह, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। सुभान अल्लाह। मैंने जिस शख्सियत के हवाले से बात की थी,
आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत का तारुफ मैं क्या, मेरी औकात क्या मैं कराऊं। मैं बस इतना चाहता हूं, जानता हूं कि हजरत की वो ज़ात है जिन्हें मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुल शरिया खुशबू से पहचान लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन ये तो मैं अपने मुर्शिद गिरामी का एहसान मानता हूं कि उन्होंने पर्दा फरमाने से पहले एक पर्दा उठाया और फिर एक पर्दा डाल लिया। आई, उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। मगर एक पर्दा उठा के गए, वो कहने लगे मैं आप लोगों को उवैस मियाँ के हवाले करता हूँ। आई, जानते हो ये कुतुब की बोली है, सुभान अल्लाह। जो नहीं माने वो अब उसकी मर्जी है, लेकिन खुदा की कसम जो बरेली शरीफ में आज आराम कर रहा है, जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहती है, वो अपने वक्त के कुतुब हैं। सुभान अल्लाह। और उन्होंने फरमाया था मैं आपको उवैस मियाँ के हवाले कर रहा हूँ। यही वजह है मेरे मुर्शिद बैत का नाम ताजुल शरिया है, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद खिलाफत का नाम सरकार उवैस मुस्तफ़ा है। आई, मैं ये बात बड़ी बेबाकी के साथ कह देता हूं कि आज भी अगर खानकाही निजाम कहीं नजर आता है तो बिलग्राम शरीफ में नजर आया करता है। सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ में आज भी खानकाही निजाम नजर आया करता है। ये वो जमीन है जहां तबीयतें भी सवारी जाती हैं और आदतें भी सवारी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा मौलाना कारी असनाद साहब क़िबला और इनके जुमला रुफ़क़ा की मेहनतें रही। सरकार अलील हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह, मगर सरकार फिर भी इस बीमारी के बावजूद तशरीफ़ लाए। यकीनन ये सुगरवी सादात का करम है कि उन्होंने अपने शहजादे को हमारे बीच भेजा है, बेशक। हमारे बीच भेजा है। अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा था, इजाजत हूं तो बात बढ़ा लूं। चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो हालात ऐसे हमारे, एक मजार पे 70 चादर, सारा जोर मेलों पे लग गया, पूरी ताकत हमारी कौम की उर्सों पे लग गई। उर्स बुरी चीज नहीं है, उर्स अच्छी चीज है, लेकिन उर्स के तरीके पे होनी चाहिए, उर्स के तरीके पे होनी चाहिए। जिसे देखो चादर लिए जा रहा है, नंबर नहीं लग रहे, चादर इतनी ऊंची हो गई कि हाथ नहीं जा रहे। मुझे एक बात बताइए, हम ये चादर ये सोच के डाल रहे हैं ना मजार वाला राजी हो। चादर पेश करने वालों, कभी अपने मुआशरे में निगाह डाला करो। कोई तो ऐसी बेटी होगी जिसके सर पे दुपट्टे पे पैबंद लगा होगा, जी। कोई तो ऐसी बेवा होगी कि जिसके सर पे शोहर के इंतकाल के बाद आज तक चादर मैसर नहीं हुई होगी। अल्लाह। कोई तो ऐसा घर होगा जिसने माओ ने बच्चों के सामने पैबंद लगे कपड़े पहन रखे होंगे। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, लेकिन इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, चलो कभी बारिश देवा की बारगाह में, कभी मां महमद रजा की चौखट, कभी मारे रश शरीफ के सादात, कभी बिलग्राम शरीफ के सादात, जाओ सबके मजार पे, लेकिन चादर लेके न की, एक तमन्ना लेकर के जाओ, उनके मजार पे पहुंचो, किसी गरीब के लिए जोड़ा खरीदो, किसी बेवा के लिए दुपट्टा खरीदो, उनसे जाके कहो सरकार मैं आपके मजार पे चादर नहीं लाया, अलबत्ता गरीब का दुपट्टा लेकर के आया हूं, बेवा का लिबास लेकर के आया हूं, और हुजूर ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये बेवा को आपकी तरफ से दिया जाएगा। खुदा की कसम अगर इस नजरिए से दोगे तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। हम इनकार नहीं करते, करो खर्चे, जी। लेकिन मुझे बताओ तो सही, जो कव्वालियां हो रही है, इधर नचनिया बैठा उधर बडनिया बैठा है, अल्लाह।
और मुखिया के चंद बेटे खड़े होते, बड़े बड़े बदमाशों की कुर्सियां आगे पड़ती हैं और गड्डियां बंडल में रखी होती है। कहता डट के जवाब देना, डट के, हारना नहीं है, उससे गैरत आनी चाहिए। कोई भी इतना बेगैरत नहीं होगा जो अपनी बहन बेटी को 50 लोगों के सामने तमाशा बना के बैठाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें बहनों की इज्जतें इतनी प्यारी हैं कि हमारी बहन पे किसी की निगाह ना पड़े, जब किसी की बेटी को मिंबर पे बिठाने के बाद, जब किसी की बेटी को ऊंची जगह बिठाने के बाद अपनी नजरें से की जाती हैं, उस वक्त गैरत कहां मर जाया करती है। जब किसी की हसीन आवाज पर वाह वाह कह के दाद दी जाती है, तब इंसानियत का जनाजा क्यों निकल जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है, फिर जो ये कपड़े उतार के नाच रही है, ये भी तो किसी की बेटी है। जिसने सर से दुपट्टा उतार दिया है, ये भी किसी की बेटी है। पूछ तो सही उससे किस चीज ने ला के नाचने पे मजबूर किया है। कोई कहेगी बाप नहीं है इसलिए घर चलाने के लिए डांस करना पड़ रहा है, कोई कहेगी माँ बाप बीमार है दवा के लिए आके कपड़े उतारने पड़े। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के कपड़े उतार के पैसे ना दो, बल्कि चादर उड़ा के पैसे दे दो। अगर चादर ढक के पैसे दोगे, खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला रहमत की चादर लेके तुम्हारी कब्र में आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।